अमेरिका के बहनों और भाइयों, आपके स्नेहपूर्ण और ज़ोरदार स्वागत से मेरा हृदय अपार हर्ष से भर गया है। मैं आपको दुनिया की सबसे प्राचीन संत परंपरा की तरफ से धन्यवाद देता हूँ। मैं आपको सभी धर्मों की जननी की तरफ से धन्यवाद देता हूँ और सभी जाति संप्रदाय के लाखों करोड़ों हिंदुओं की तरफ से आपका आभार व्यक्त करता हूँ। मेरा धन्यवाद कुछ उन वक्ताओं को भी जिन्होंने इस मंच से यह कहा कि दुनिया में सहनशीलता का विचार सुदूर पूरब के देशों से फैला है। मुझे गर्व है कि मैं एक ऐसे धर्म से हूँ जिसने दुनिया को सहनशीलता और सार्वभौमिक स्वीकृति का पाठ पढ़ाया है। हम सिर्फ सार्वभौमिक सहनशीलता में ही विश्वास नहीं रखते, बल्कि हम विश्व के सभी धर्मों को सत्य के रूप में स्वीकार करते हैं। मुझे गर्व है कि मैं एक ऐसे देश से हूँ जिसने इस धरती के सभी देशों और धर्मों के परेशान और सताए गए लोगों को शरण दी है। मुझे यह बताते हुए गर्व हो रहा है कि हमने अपने हृदय में उन इजरायलियों की पवित्र स्मृतियाँ संजो कर रखी है जिनके धर्मस्थलों को रोमन हमलावरों ने तोड़ तोड़ कर खंडर बना दिया था और तब उन्होंने दक्षिण भारत में शरण ली थी। मुझे इस बात का गर्व है कि मैं एक ऐसे धर्म से हूँ जिसने महान पारसी धर्म के लोगों को शरण दी और अभी भी उन्हें पाल पोस रहा है। भाइयों, मैं आपको एक श्लोक की कुछ पंक्तियाँ सुनाना चाहूँगा जिसे मैं बचपन से स्मरण किया है और दोहराया है और जो रोज़ करोड़ों लोगों के द्वारा हर दिन दोहराया जाता है। जिस तरह अलग अलग स्रोतों से निकले विभिन्न नदियाँ अंत में समुद्र में जाकर मिलती हैं, उसी तरह मनुष्य अपनी इच्छा के अनुरूप अलग अलग मार्ग चुनता है। वे देखने में भले ही सीधे या टेढ़े मेढ़े लगे, पर सभी भगवान तक ही जाते हैं। वर्तमान सभा जो अभी तक आयोजित सर्वश्रेष्ठ पवित्र सम्मेलनों में से एक है, स्वतः ही गीता के इस अद्भुत उपदेश का प्रतिपादन एवं जगत के प्रति घोषणा करती है कि जो भी मुझ तक आता है, चाहे वह कैसा भी हो, मैं उस तक पहुंचता हूँ। लोग चाहे कोई भी रास्ता चुने, आखिर में मुझ तक ही पहुँचते हैं। सांप्रदायिकता, कट्टरता और इसके भयानक वंशजों की हठधर्मिता ने लंबे समय से पृथ्वी को अपनी शिकंजे में जकड़े हुए हैं। इन्होंने पृथ्वी को हिंसा से भर दिया है। कितनी बार ही यह पृथ्वी खून से लाल हुई है, कितनी ही सभ्यताओं का विनाश हुआ है और न जाने कितने देश नष्ट हुए हैं। अगर ये भयानक राक्षस नहीं होते तो आज मानव समाज कहीं ज़्यादा उन्नत होता, लेकिन अब उनका समय पूरा हो चुका है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आज इस सम्मेलन का शंखनाद सभी हठधर्मिताओं, हर तरह के क्लेश और सभी मनुष्य को बीच की दुर्भावनाओं का विनाश करेगा, चाहे वे तलवार से हो या कलम से। शिकागो की धर्म सभा में स्वामी विवेकानंद ने दिया था ये ऐतिहासिक भाषण। इस भाषण से आज हम सबको समझने की ज़रूरत है कि भारत सबको अपना लेने वाली, सबको समाहित करने वाली धरा है। हम अपने धर्म के सच्चे उपासक हैं, पर दुनिया के किसी धर्म से हमें बैर नहीं, क्योंकि हम उस धर्म के उपासक हैं जिसने दुनिया को सहिष्णुता और भाईचारे का पाठ पढ़ाया है। इसीलिए आज हमारे देश और इस दुनिया को स्वामी विवेकानंद के इन विचारों की बहुत ज़रूरत है।